अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका खबर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस इस वक्त मैं इंडोनेशिया के शहर बंदुंग में हूँ और आज जुमे का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस वक्त 10 बज रही हैं सुबह के। तो मैं यहाँ पे लॉन्ड्री से कपड़े लेने जा रहा हूँ, जुमे की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आपको लॉन्ड्री दिखाता हूँ जहाँ मैंने पहले कपड़े दिए थे लास्ट वीक जब मैंने वीलॉग बनाया था। तो उन्होंने 25,000 रुपये मेरे से लेने थे, अभी मैंने देने हैं उनको। 3 किलो कपड़े वॉश कराने के 25,000 रुपये इंडोनेशियन। पाकिस्तानी 400-450 रुपये बनते हैं। ठीक है, वो मैं अभी लेने जा रहा हूँ। 25,000 मैंने देने हैं उनको और कपड़े मुझे इस्त्री भी मिलेंगे, धुले हुए भी मिलेंगे, इस्त्री भी मिलेंगे। ठीक है, फिर जुम्मे की तैयारी करता हूँ। उसके बाद फिर जो है जुम्मे की तैयारी करके अपने और बैंक जाना है। मैंने बैंक जाके वो मेरा जो है ना एप्लीकेशन का इशू हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन का, वो काम नहीं कर रही। वो इस वजह से काम नहीं कर रही क्योंकि आपने एक बात याद रखनी है, आपने जब भी बैंक अकाउंट खुलवाना है और जिस मोबाइल में आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ना, उस मोबाइल से फिर सिम नहीं निकालनी। जो आपने नंबर दिया होगा ना, वो नंबर दिया होगा बैंक अकाउंट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, वो सिम नहीं निकालनी। अगर आपने मोबाइल से सिम निकाल ली तो वो एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, वेरिफिकेशन डिमांड होगी। तो वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन वो कॉल के लिए बैलेंस होना ज़रूरी है, अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए। फिर ये है कि बैलेंस अगर होगा, बैंक जाएंगे तो उन्होंने मैसेज वगैरह भी सेंड करने होते हैं। ठीक है, आप वैसे घर बैठे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिन बाद मसला हल होता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपका पहले बैलेंस अच्छा खासा हो अकाउंट में, और उसके बाद आपने कुछ मैसेज भी करने हैं और कॉल पे सारा गाइडलाइन देना है कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, मेरा नाम ये है। ठीक है, लेकिन ये वो एक दिन बाद होता है। अगर आपने जल्दी खुलवाना है एप्लीकेशन तो आपको फिर बैंक जाना होगा। बैंक जाके ये है कि वो एक फ़ॉर्म देंगे, उधर साइन करेंगे, फॉर्म फिल होगा और उसके बाद जो है ना आपका जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन जो है ऑन हो जाएगी। लेकिन वो भी मैसेज सेंड करेंगे, आपके पास अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले अपने अपना अकाउंट में बैलेंस करवा लेना है। ठीक है ना, वरना प्रॉब्लम हो। तो ये बात याद रखनी है। मैंने अभी बैंक भी जाना है, जुम्मा भी पढ़ना है, तो फिर ये है कि बिज़नेस के मामलात सारे मैं देखूँगा एप्लीकेशन से। ठीक है ना, वो सारा कुछ देखूँगा फिर। ठीक है गाइज़, मैं आपको लॉन्ड्री दिखाता हूँ और मैं देखता हूँ कपड़े वॉश हुए हैं नहीं हुए। हफ़्ता हो गया, 3 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, वैसे हफ्ते बाद जो है ना मैं अब लेने जा रहा हूँ। ये गाइज़ लॉन्ड्री आ गई है, मैं कपड़े का पता करता हूँ। आज गाइज़ मौसम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये देखिए मौसम चेक करें, माशाल्लाह धूप निकली भी है, जुम्मे का दिन है। गाइज़ मैंने कपड़े ले लिए हैं। ठीक है, इस्त्री भी हो गई हैं, वॉश भी हो गई हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसे देखता हूँ कौन सा सूट पहनना है आज। जी गाइज़, अपने अब रूम की तरफ जा रहा हूँ मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ ज़रा, यहाँ पे व्यू जो नज़र आता है। ठीक है, व्यू दिखाता हूँ आपको अपने रूम के साथ। एक रूम जो है व्यू है, ये देखें, ये जगह देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये पूरा इंडोनेशिया बंदुंग है। ठीक है ना, मेरा ये व्यू नज़र आता है यहाँ से। ये मस्जिद है। ठीक है, और ये पूरा दूर तक मैं एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको। बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी बड़ी, पहाड़ हैं पीछे सारे। ये देखें, ये पूरा बंदुंग है इंडोनेशिया। व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है यहाँ पे। जी गाइस, मैं रूम में आ गया हूँ। मैं कपड़े ओपन करने लगा हूँ कि वाकई वॉश हुए या नहीं हुए। ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ। जी गाइस, वॉश तो हो गए हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, एक ये शर्ट है और एक ये, इसके अलावा ये शलवार कमीज़ है, ये कमीज़ है, ये भी कमीज़ है। ठीक है, ये भी कमीज़ है। ठीक हो गया। ये एक टी शर्ट थी। ठीक हो गया। और ये भी एक टी शर्ट थी फुल स्लीव में, वो हाफ स्लीव में थी। ठीक है, ये भी वॉश की है इन्होंने, बड़ी अच्छी वॉश हो गई है। ये शलवार है, ये इसके साथ। ठीक हो गया। और ये शर्ट है, टी शर्ट है, ये भी काफ़ी मैली थी, लेकिन उन्होंने धोने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना मुझे लग रही है कि अभी भी कलर जो है ना उसका सही नहीं उतरा। यानी कि जो अभी भी यानी कि उसकी बहुत गंदी थी ना शर्ट। ठीक है ना, उन्होंने धोने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी होनी थी वॉश मज़ीद। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये शलवार हो गई इसकी।
ठीक हो गया। और ये ट्राउज़र था जो मैंने दिया हुआ था, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है शैम्पू लगाया इन लोगों ने। ठीक हो गया, ट्राउज़र हो गया। तो गाइज़ ये देखें, मैंने इनको कपड़े दिए थे, ये तकरीबन 2 किलो थे तकरीबन, यानी कि 1.8 किलो। ठीक है, 3 किलो के कम से कम इन्होंने जो है ना, कम से कम वो कहते हैं 3 किलो के कपड़े दें। अगर 3 किलो नहीं देंगे तो 3 किलो से कम होंगे, फिर भी वही पैसे चार्ज करेंगे, वो 25,000 रुपये चार्ज करेंगे। ठीक है, 400-450 रुपये बनता है। चलें अब जुम्मे की तैयारी करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े पहनते हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कौन सा सूट पहनूँ, जुम्मा है, मैं ये वाला पहन लेता हूँ। ठीक है गाइज़, ये सूट पहनता हूँ। ये देखें गाइज़, उन्होंने इस्त्री तो की है लेकिन फिर भी मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। ये देखें ना, आपके सामने है, ये देखें, इस्त्री करनी पड़ेगी दोबारा। जी गाइज़, मैं अब इंडो मार्ट जाता हूँ। ठीक है, इंडो मार्ट में मैंने जो है ना नेट का बिल भरना है, जो मेरी शॉप पे जो है ना नेट लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, उसका बिल भरना है। ठीक है, लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, लिफ्ट आएगी। ठीक है ना, और यहाँ पे जो बिजली के बिल होते हैं ना, बिजली का बिल हो गया और इसके अलावा नेट का बिल हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, यहाँ पे ये बिल आता नहीं है, जैसे पाकिस्तान में बिल आता है ना हर महीने, यहाँ पे बिल नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आपको ख़ुद पे करना होता है, जितनी आपकी जेब में पैसे होते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। पाकिस्तानी आप जैसे 100 रुपये भी बिल भर सकते हैं, 500 भी भर सकते हैं, आप 1000 भी भर सकते हैं, वो मर्ज़ी होती है। ठीक है, इंडोनेशियन करेंसी के हिसाब से बात की जाए तो मिनिमम जो है ना, यहाँ पे जो जहाँ मैं रह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे 50,000 मिनिमम भर सकते हैं। 50,000 का वो 53,000 लेते हैं, 3,000 एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि वो पे करते हैं, बिल का एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। ठीक है, उसमें तकरीबन आते हैं 27 यूनिट्स। ठीक है ना, 27 यूनिट्स आते हैं 50,000 के। गाइज़ ये देखें, इंडो मार्ट में आया हूँ। ठीक है, अब जुम्मे का टाइम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जुम्मे का टाइम गाइज़ हो गया है और कुरान मजीद भी पढ़ा जा रहा है मस्जिद में, तो कुरान मजीद वगैरह का अदब करना चाहिए। फिर मैं ये है कि आपको जो है ना जुम्मा पढ़ के उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिजली का बिल यहाँ कितना आता है और नेट का बिल कितना आता है, पानी का बिल कितना आता है, तो मेरे साथ रहिएगा। जी गाइज़, मैंने जुम्मा पढ़ ली है। यहाँ पे ये होता है कि जुम्मा नमाज के बाद है ना, फ्रूट्स वगैरह, केले वगैरह और ये पकोड़े होते हैं, पकोड़े कुछ और कहते हैं, ये बाला बाला कहते हैं, या कोई इस तरह की कोई वो पकोड़े की तरह होती है, वो खाते हैं ये। ठीक हो गया गाइज़, और बाकी ये कि मैंने जुम्मा पढ़ ली है। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है, बिल के बारे में कि यहाँ पे बिजली का बिल कितना आता है। ठीक है, मैं ज़रा रूम में चला जाऊँ फिर मैं आपको बताता हूँ। बल्कि यहाँ पे जो है लिफ्ट लेट है, दूसरी जगह जाना पड़ेगा मुझे। ये देखें गाइस, यहाँ पे ये मीटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ना, कार्ड की जगह होती है, यहाँ कार्ड डालते हैं। ठीक हो गया, और ये यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, मेरे यूनिट्स से आपको दिखाता हूँ। आपको ये देखिए, मेरे यूनिट्स है 14। दोबारा दिखाता हूँ आपको, अभी वार्निंग आ रही है, वार्निंग इसलिए आ रही है कि 20 से कम है, ये 14 यूनिट है। ठीक है गाइस, जी गाइस, मैं रूम में आ गया हूँ। ठीक है, और मैंने अभी बीच बैंक भी जाना है और वहाँ ATM भी यूज़ करना है और एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन करवानी है। अच्छा, वो मैंने आपको मीटर दिखाया है, इसमें कार्ड हमें देते हैं। जब आप घर लेंगे ना, तो आपको घर या अपार्टमेंट लेंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा। घर में शायद ना हो ये कार्ड, वैसे अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर होता है। तो ये आप कार्ड जो है ना मीटर के अंदर ऐसे डालेंगे। ठीक है, यूनिट्स आपके अपडेट हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर शर्त ये है कि पहले यूनिट्स डलवाने पड़ते हैं, जैसे बैलेंस डलवाते हैं मोबाइल का वैसे। तो 53,000 रुपये के तकरीबन 50,000 या 53,000 रुपये के जो है 27 यूनिट मिलते हैं। और जहाँ मेरी शॉप है तो वहाँ 53,000 रुपये के 34 यूनिट मिलते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक मुझे याद है घर के 27 यूनिट होते हैं। बहरहाल आप इसमें देख लीजिएगा, 34 कह लें या 27 कह लें, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 27 यूनिट मिलते हैं। ठीक है, और आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, कि आप कितना पे करें। आप अगर यहाँ 50,000 बनता है, तकरीबन 890 रुपये बनते हैं। ठीक है, मैं अब 890 का जो मेरा पहले महीने का बिल था वो तकरीबन मैंने डलवाया था 50,890 रुपये का, जो कि यानी कि यूनिट्स अपडेट हो गए थे। ठीक है, फिर दोबारा मैं ख्याल में करवाया था, मैं ख्याल में मेरे पास बिल होगा, जहाँ तक मुझे याद है शायद एक ही दफ़ा करवाया था मैंने बिल, जो है एक ही दफ़ा भरा है अभी तक ना। तकरीबन मुझे अब 5 महीने तो होने वाली हैं, या एक दफ़ा भरा है या 2 दफ़ा भरा है। जहाँ तक मुझे याद है एक दफ़ा भरा है, फिर भी मैं देख लूँगा। ठीक है, और पानी का बिल जो है ना वो मैंने दो दफ़ा भरा है। पानी का बिल एक दफ़ा भरा है 700 रुपये पाकिस्तानी, दूसरी दफ़ा भरा है तकरीबन वो भी तकरीबन 700-800 भरा है। 2 महीने का बिल भर दिया है, यानी कि 5 महीने होने वाली हैं और 2 दफ़ा बिल भरा है। तकरीबन 1400-1500 बना लो आप, 1400 टोटल।
ठीक है, ये पानी का बिल भरा है। और बिजली का बिल जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अभी तक 900 रुपये बिल भरा है, यानी कि 890 रुपये, जो 5 महीने होने वाले हैं। या मैंने एक दफ़ा भरा है, अगर 2 दफ़ा भी भरा है ना तो मेरा तकरीबन ख़र्चा हुआ होगा तकरीबन, मेरे ख्याल में 1 दफ़ा भरा है। क्योंकि जब आप पहली दफ़ा जब लेते हैं ना अपार्टमेंट या घर लेते हैं तो आपको यूनिट्स बोनस में मिलते हैं, वो पहले ऑलरेडी यूनिट होते हैं। क्योंकि जो लोग छोड़ के जाते हैं ना तो यूनिट्स उसमें छोड़ के चले जाते हैं, उसमें यूनिट्स रह जाते हैं, पूरे यूज़ करके नहीं जाते। ठीक हो गया गाइज़, जहाँ तक मुझे याद है 1 दफ़ा भरा है। और 1 दफ़ा में मैंने मेरा अभी जो बिजली का बिल का खर्चा हुआ है तकरीबन 890 रुपये का हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बिल मैंने आपको बता दिया, बिल आता नहीं है जैसे पाकिस्तान में बिजली का बिल फेंक जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कार्ड होता है, या फिर ये है कि और तरीकाकार ये होता है कि इंडो मार्ट होता है, जहाँ पे यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर होता है, वहाँ जाके आप जो है जमा करा सकते हैं। एक नंबर आईडी होती है, वहाँ जाके एक आईडी होती है बिजली के मीटर की, वहाँ आप जाएंगे, बिजली के मीटर की आईडी दिखाएंगे तो वो कहेंगे कितने का बिल करना है। आप कहेंगे 50,000, मेरे पास तो 50,000 है या 20,000 है, जितने भी आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से आप बिल भर सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने बिल यानी कि भरना ही 1500 भरना ही भरना है, 5,000 भरना ही भरना है, 10,000 भरना। आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी, आप लाख रुपये भर दो, वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा जब तक ख़त्म नहीं होता आपकी लाइट नहीं जाए। जब तक लाइट उस वक्त जाएगी जब आपका मीटर, जब बिल ख़त्म हो जाएगा, आपकी यूनिट्स ख़त्म हो जाएगी, फिर लाइट जाएगी। ठीक है, अच्छा गाइस, कल मैंने यहाँ एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ लाइट जाती होती है। तो बंदूंग में जो लाइट है ना एरिया के लिए हिसाब से होता है, क्योंकि जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं अच्छी जगह पे रहता हूँ, वहाँ लाइट जो है ना मेरे ख्याल में नहीं जाती। मैंने अभी तक तो 5 महीने होने वाले हैं लाइट नहीं गई। लेकिन जो मेरा शॉप वाला एरिया है वो ज़रा एरिया जो है वो यानी कि शॉप्स वहाँ सस्ती थी, इसलिए मैंने शॉप वहीं ली है। वो भी शहर है, बंदूंग शहर है, वो भी सिटी में मैंने ली है। तो वो लेकिन यह वहाँ 2 दफ़ा मसला हुआ है, 2 दफ़ा लाइट गई है। बाकी ये है कि लाइट उस वक्त जाएगी जब आपका यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो आपकी लाइट जाएगी, आपकी जो है ना वो बंद हो जाएगा मीटर, तो आपको वो बैलेंस डलवाना पड़ेगा, यूनिट्स डलवाने पड़ेंगे, फिर जाके आप जो है वो बिजली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, अब मैंने बैंक जाना है, बैंक बंद होने वाला है, 3 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मज़ीद मालूमात देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।